सो हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एआई जनरेट पटना। तो आज का जो वीडियो है हमारा एकदम कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक करेंसी कन्वर्ट सिस्टम, जो कि एक जीओआई बेस्ड हमारा एडवांस करेंसी कन्वर्ट सिस्टम होगा। सो इसका काम होगा कि जैसे इंडियन करेंसी है तो उसको डॉलर में चेंज करना, या डॉलर है तो उसको यूरो में चेंज करना, या जापानीज करेंसी में चेंज करना। सो ये जीओआई बेस्ड हमारा जो करेंसी कन्वर्ट सिस्टम है, ये एक एडवांस करेंसी कन्वर्ट सिस्टम है, जो कि बहुत ही बेसिक से एडवांस लेवल की आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि मैं करेंसी को कैसे कन्वर्ट करने वाला हूँ, मान लीजिए मेरे पास इंडियन रुपीज और मैं लेता हूँ 12 रुपीज, और मुझे उसको कन्वर्ट करना है डॉलर में। सो यूएसडी मतलब यूएस डॉलर, और फिर मैं यूज करता हूँ उसका रेट ऑफ चेंज। तो हर एक करेंसी का अपना एक रेट ऑफ चेंज होता है कन्वर्ट होने का। सो इस प्रोग्राम में मैं यूएस डॉलर का रेट ऑफ चेंज यूज करने वाला हूँ, और उसी के हिसाब से सारी वैल्यूज को कन्वर्ट करने वाला हूँ। जैसे अगर मुझे इंडियन रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो यूएस डॉलर का जो इंडियन रुपीज के अकॉर्डिंग रेट ऑफ चेंज होता है वो होता है 0.012। और जब हम इंडियन करेंसी को 0.012 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा यूएस डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो अगर मैं यूएसडी प्रिंट कराऊं, सब लोग क्लियरली देख पाओगे कि इंडियन रुपीज हमारी यूएस डॉलर में कन्वर्ट हो चुकी है, जो कि 0.14 है। ठीक है, मतलब कि 12 इंडियन रुपीज बराबर 0.14 डॉलर होता है। सो इसी फंक्शन का, इसी मेथड का यूज करके थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हम लोग बनाने वाले हैं आज के इस प्रोजेक्ट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट कराएंगे एक कमाल की लाइब्रेरी, जो कि पाइथन की इनबिल्ट लाइब्रेरी होती है, जो कि टीके इंटर है, और इसको एज ए टीके फॉर्म में हम इंपोर्ट कराएंगे, क्योंकि इसी से ही हम अपने पेज को क्रिएट कराएंगे। और इसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसका नाम है टीटीके, उसको भी हम लोग इंपोर्ट करा देते हैं, टीटीके एंड मैसेज बॉक्स। सो इसका काम क्या है वो अभी मैं आपको करके समझाता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। सबसे पहले हम लोग काम करते हैं कि हमारा जो पेज है वो सबसे पहले जो हम लोग क्रिएट कराते हैं वो जीयूआई क्रिएट कराएंगे, ग्राफिकल इंटरफेस उसका कैसे होगा, फिर उसको हम लोग लॉजिक से कनेक्ट करेंगे। सो रूट डॉट टी के, और कैपिटल टी एंड के। और अगर मैं इसको रन कराऊं, आप लोग देख रहे हो ये रन हो गया, लेकिन कुछ शो नहीं हुआ। कुछ शो होने के लिए हमें यूज करना होगा रूट डॉट मेन लूप। अब जो हमारा टीके इंटर नाम का पेज है वो हमारे रूट नाम के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया है, और रूट जब हम मेन लूप चलाए, मेन लूप एक फंक्शन है टीके इंटर का, और जब हम इसको रन कराते हैं तो देख रहे हैं आप कि एक हमारा पेज क्रिएट हो चुका है। अब इसी पेज को हम अच्छे से डिफाइन करेंगे, सारी चीजें अच्छे से क्रिएट कराएंगे। तो अब हम लोग इस पेज की सबसे पहले हम लोग टाइटल डिसाइड करते हैं। सो टाइटल हम लोग डिफाइन करेंगे एज ए टाइटल फंक्शन से, और टाइटल हम लोग कर देते हैं यूनिवर्सल करेंसी कन्वर्टर। और अगर हम इसकी जीवाई को डिफाइन करें, सॉरी, ज्योमेट्री को, तो वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग ज्योमेट्री फंक्शन। तो इसकी ज्योमेट्री मैं करता हूं अगर 300 x को 4 या 350 करता हूं। अगर मैं इसको रन कराऊं तो आप लोग देख रहे हो कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन मैं थोड़ी सी इसकी हाइट और बढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि ये जो हमारी है ये विड्थ है और ये सेकंड वाली हमारी हाइट है। इसमें कर देता हूँ 410। और अगर मैं अब इसको रन कराऊं तो आप लोग देख सकते हो कि ये हमारा एक जीओआई जो है, एक पेज जो है वो क्रिएट हो चुका है। सो अब हम लोग डिफाइन करते हैं, थोड़ा सा इसको अच्छा बनाते हैं, और वो हम कैसे बनाएंगे बाय यूजिंग कॉन्फ़िगर। और मैं यहाँ पे इसका डिफाइन करता हूँ बीजी, मिस बैकग्राउंड कलर। और यहाँ पे मैं एक कमाल का जो बैकग्राउंड वो यूज करने वाला हूँ, वो है F0F0F0, #F0F0F0 जो आप लिखते हो तो एक कोड है जिसकी मदद से आपको यहाँ पे कलर एडिटर मिल जाता है, और आप अपने हिसाब से कलर को डिफाइन कर सकते हो। तो मैं ले लेता हूँ हल्का सा स्काई ब्लू टाइप का कलर। ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं ये कोड हमारा चेंज हो गया। और अगर अब मैं इसको रन कराऊं तो ये हमारे पास स्काई ब्लू कलर का एक पेज आ चुका है। तो ये हमारा पेज क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग करने वाले हैं कुछ हेडिंग वेडिंग क्रिएट।
सो हेडिंग हम लोग क्रिएट करेंगे कैसे, ऐसे टीके डॉट लेबल, और किसके अंदर हमें क्रिएट करना है लेबल, तो रूट के अंदर क्रिएट करना है। और उस लेवल पे क्या लिखना है, हमें लिखना है टेक्स्ट फंक्शन का यूज करके हम लिखेंगे उस पर करेंसी कन्वर्टर, करेंसी कन्वर्टर। सो ये हमारा उस पर लिखा रहेगा। अब नेक्स्ट चीज जो हमारी होगी कि उसका फॉन्ट क्या होगा। सो फॉन्ट अगर हम लोग डिफाइन करें तो फॉन्ट मैं ले लेता हूं एरियल, और एरियल 60, और इसको कर देता हूं मैं बोल्ड। 1 सेकेंड और अब मैं कर देता हूं इसको, अगर मैं रन करूं तो अभी आप देखो कि शो नहीं होगा। शो करने के लिए हमें करना होगा यहाँ पे एक फंक्शन का और यूज, जिसका नाम है पैक, कि जो भी मैं अब यहाँ पे कर रहा हूँ उसको पैक कर दो हमारे पेज के अंदर। सो पैक, और उसके अंदर मैं फिर पैड वाई, इसको मैं पैड ही बोल सकता हूँ, जो कि हमारा वाई एक्सिस पे हमारा इसको अच्छे से प्लेस करेगा। तो मैं वाई एक्सिस यहाँ पे 10 डिफाइन कर दिया हूँ। और अब अगर मैं इसको रन करूँ तो आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो कि अच्छे से हमारा प्लेस हो गया है। अब तो मुझे यहाँ पे कुछ एडिट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सही से प्लेस हुआ है। ठीक है। सो अब हमारा क्या काम है, अब हमारा काम है एक और लेबल क्रिएट कराना, जो हमें करना है। तो हम फिर से यही यूज करेंगे, और मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट को एडिट कर देता हूँ, और ये मैं कर देता हूँ एंटर अमाउंट से, सॉरी, एंटर अमाउंट। और ये जो बोल्डनेस है इसको मैं थोड़ा सा और कम करूंगा, इसको मैं कर देता हूँ 12। और अगर मैं रन करूँ, 1 सेकेंड, तो आप लोग देख रहे हो ये हमारा अच्छे से प्लेस हो चुका है। हम लोग चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये सही लग रहा है, थोड़ा सा चेंज कर ही देते हैं, और इसको कर देते हैं बाय यूजिंग वीजी बैकग्राउंड, और मैं कर देता हूँ इसको ग्रे। और अब देखते हैं, सो ये तो डार्क ग्रे हो गया। तो एक काम करते हैं, फिर से हम लोग उसी कोड को यूज करते हैं, कोट्स के अंदर हैशटैग F0 और कोई भी कलर हम लोग अपने नीड के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो ये हम लोग कुछ, ठीक है, और अगर अब हम लोग रन करके देखें, सो ये कलर ठीक लग रहा है। तो अब हम लोग करते हैं एक एंट्री लेवल को हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कराएंगे, और सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं एंट्री अमाउंट नाम का, कि उसमें हम अपने अमाउंट को एंटर कराएंगे। और मैं यूज करूंगा टीके लाइब्रेरी के अंदर एंट्री फंक्शन का यूज, जिसका काम होगा एंट्री जो हमारा बॉक्स है उसको क्रिएट कराने का। और हमें किस पेज के अंदर क्रिएट कराना है, रूट पेज के अंदर क्रिएट कराना है। और उस पेज को हम लोग अगर उसके अंदर जो हम लिखें उसका फॉन्ट क्या है वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो वो हम लोग क्वाड्स के अंदर डिफाइन करेंगे एरियल, और मैं कर देता हूँ एरियल 15, ठीक है, और बोल्ड ही कर देता हूँ। और इसकी विड्थ भी डिफाइन कर देते हैं, विड्थ मैं कर देता हूँ कि वो जो बॉक्स है हमारा वो कितना चौड़ा दिखना चाहिए। तो विड्थ हम लोग डिफाइन कर देते हैं 15 ही कर देते हैं, और इसको फिर से पैक कर देते हैं। पैक के अंदर पैडी इज इक्वल टू, या केवल पैक करते हैं, फिर देखते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग फिर एडजस्ट कर लेंगे। सो आप लोग देख सकते हो ये अच्छे से हमारा क्रिएट हो चुका है। कोई भी अमाउंट इसके अंदर डाल रहे हैं आप यहाँ पे, बढ़िया से आ रहा है। सो इसकी बोल्डनेस मुझे थोड़ा सा ज्यादा लग रही है, मैं एक काम करता हूँ इसको थोड़ा सा कम करता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 12। और अगर फिर से अगर करूँ, सो अब ठीक है। तो और मैं एक चीज यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ जस्टिफाई। जस्टिफाई हमारा क्या करता है कि जस्टिफाई फंक्शन का यूज करके हम
ऑटोमेटिकली उसको जो हमारा यहाँ पे एंट्री लेवल है उसको हम सेंटर में ला सकते हैं। सो सेंटर का अगर हम यूज करें तो क्या ये यहाँ पे वर्क करेगा? बिल्कुल करेगा। सो ये हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है। जस्टिफाई हमने सेंटर कर दिया और अब हम करने वाले हैं एक चीज को और क्रिएट। तो वो क्या है? वो है अपना कॉम्बो बॉक्स। सो कॉम्बो बॉक्स को क्रिएट करने से पहले हम लोग कॉम्बो बॉक्स के लिए हेडिंग बना लेते हैं। तो मैं फिर से यही सेम चीज कॉपी करूंगा। कॉपी पेस्ट करने से थोड़ा सा टाइम बच जाता है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप वो अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि आप लिखोगे तो चीजें और अच्छे से आप लोग समझ पाओगे। तो एंटर अमाउंट की जगह पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम करेंसी। अभी कैसे मैं फ्रॉम करेंसी का यूज क्यों कर रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ। फ्रॉम करेंसी गोल्ड एंड दिस ठीक है। सो इसको भी मैं पैड हो गया है और अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ, सब लोग देख सकते हो फ्रॉम करेंसी हमारा सही से लिखा है। और यहाँ पे अब हमारा कुछ होना चाहिए बॉक्स। और मैं एक काम करता हूँ, इसकी विड्थ थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, कम लग रही है मुझे। आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और थोड़ा सा इसको, सो अभी ठीक है अमाउंट का। और अब मैं करता हूँ कॉम्बो को क्रिएट। सो कॉम्बो क्रिएट करने के लिए हम लोग करेंगे फ्रॉम कॉम्बो नाम का एक वेरिएबल डिफाइन। और कॉम्बो हमारा कैसे क्रिएट होता है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे टी के या टी के डॉट कॉम्बो बॉक्स। तो टीटीके डॉट कॉम्बो बॉक्स हमारा क्या करता है कि एक कॉम्बो बॉक्स जिसमें हमारी बहुत सारी डिटेल्स रहती हैं, बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, उनको क्रिएट कराता है। कैसे वो दिखता है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सो टीटीके डॉट कॉम्बो हो गया। तो अब हम लोग इसको किसके अंदर क्रिएट कराएंगे? हम लोग क्रिएट कराएंगे रूट पेज के अंदर। और फिर हम लोग इसका डिफाइन करेंगे कि उसके अंदर जो वेरिएबल्स होंगे उनका फॉन्ट क्या होगा। तो फॉन्ट में कर देता हूँ, फिर से एरियल का यूज करता हूँ, एरियल। और एरियल के अंदर मैं कर देता हूँ इसको 12। एंड या फिर एक काम करता हूँ, एरियल के बाहर में इसकी जो साइज है उसको डिफाइन करूंगा। सो एरियल एंड 12। और इसके बाद मैं डिफाइन करता हूं इसकी विड्थ। इसकी विड्थ क्या होगी? सो विड्थ मैं कर देता हूं 50। और एक चीज और हम डिफाइन करेंगे, उसकी स्टेट, कि उसके साथ हमें कोई वर्क भी करना है, केवल वो रीडेबिलिटी के ही काम में आए तो हम यहाँ पे केवल रीडिंग के लिए कर देते हैं। इसके लिए हमें यूज करना है फॉर्स एंड देन रीड ओनली। अगर हम इसको फिर से पैक कर दें, सो फ्रॉम कॉम्बो भी हमारा शो हो। और उससे ही पहले मैं काम करता हूँ पैक, ठीक है। और क्या हमें उसके अंदर प्रिंट कराने की लिस्ट ऑफ डेटा हमारा क्या होगा? तो उसके लिए हम यूज करेंगे एक मेथड का, जो कि हमारा कुछ ऐसे होगा, कॉम्बो फ्रॉम कॉम्बो के अंदर हम क्या चीज डिफाइन करेंगे? वैल्यू को, कि उसके अंदर हमारी वैल्यू क्या आएंगी। और फिर हम इज इक्वल टू लगा करके जो हमारी वैल्यूज होंगी उनको हम शो कर देंगे एज ए लिस्ट फॉर्म में। सो सबसे पहला हमारा क्या होगा? वो होगा INR, मतलब इंडियन करेंसी। उसके बाद होगा हमारा USD। फिर हमारा होगा यूरो। फिर GBP, सॉरी, GBP एंड JPY, जापानीज करेंसी। GBP इज पाउंड एंड JPY मीन्स जापानीज करेंसी। और अगर मैं अब इसको रन करूं, सब लोग क्लियरली देख पा रहे हो कि हमारे पास एक टूल बॉक्स टाइप का क्रिएट होगा जिसमें कई सारे हमारे ऑप्शंस हैं। अब मैं चाहता हूं कि जब तक मैं कोई ऑप्शन ना एंटर करूं, यहाँ पे हमारा कोई ऑप्शन आना चाहिए। तो उसके लिए मैं यूज कर सकता हूं करंट फंक्शन को। तो फ्रॉम कॉम्बो के अंदर
मैं यूज करूंगा करंट फंक्शन को। सो करंट और जीरो इंडेक्स पे जो हमारा डेटा है, जैसे जीरो इंडेक्स पे हमारा क्या है, INR है, तो मैं यहाँ पे अगर इंडेक्स डिफाइन करूंगा तो बाय डिफॉल्ट जब भी मैं उसको ओपन करूंगा तो वो हमारा जीरो इंडेक्स का जो आइटम है वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। सो ऐसे हम लोग अपने डेटा को डिफाइन करते हैं। और अगर मैं यहाँ पे जस्टिफाई कर दूं फिर से सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, तो आप लोग देखोगे जो INR अब है वो हमारा सेंटर में प्रिंट हो रहा है, उस टाइम हमारा लेफ्ट साइड में आ रहा था। सो सेम ऐसे ही अब हम लोग ये जो फ्रॉम डेटा है, हम लोग सेम ऐसे ही टू डेटा कि किससे किस में कन्वर्ट करना है तो उसको भी हम लोग डिफाइन करेंगे। तो सेम सारी चीजें यहाँ पे भी होगी, बस हम इसको वेरिएबल को चेंज कर देते हैं और पोजीशन को भी। सो अगर आपको मल्टीपल कर्सर इस तरह यूज करना है तो आप लोग एल्ट को प्रेस करके रखना और उसके बाद जब आप राइट क्लिक करोगे तो आपको मल्टीपल कर्सर इनेबल हो जाएगा, जहां जहां फिर आप राइट क्लिक करोगे वहां आपको मल्टीपल कर्सर आ जाएगा। सो सेम ऐसे ही अगर मैं इसको फिर से रन करूं तो बढ़िया, ये हमारा क्रिएट हो गया। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि टू करेंसी लिख करके आए तो मैं इसको टू कर देता हूँ, टू करेंसी। और इंडियन करेंसी को मैं चेंज करूंगा डॉलर में, इसलिए मैं जो डॉलर यहाँ पे USD है उसकी इंडेक्सिंग क्या है, 1 है, तो यहाँ पे मैं 1 कर दिया। और अगर अब मैं इसको रन कराऊं तो आप लोग देख सकते हो कि अमाउंट जब मैं एंटर करूंगा फिर उसके बाद जब मैं करेंसी को चूज करूंगा, कोई भी करेंसी, फिर अब मैं चाहता हूं कि अब यहाँ पे कोई बटन आए, जब मैं उसको क्लिक करूं तो फिर मेरा डेटा यहाँ पे शो हो रिजल्ट। सो उसके लिए मैं यूज करूंगा बटन का। सो TK डॉट कैपिटल B से बटन, 1 सेकेंड, TK डॉट बटन, ओके। और फिर हम लोग डिफाइन करेंगे कि हमारे बटन पे क्या चीज लिखा होगा और कैसे बटन हमारी कहाँ पे शो होगी। तो बटन हमारी आनी चाहिए रूट पेज के अंदर, और उस पे टेक्स्ट क्या लिखा होना चाहिए, तो टेक्स्ट हमारा उस पे लिखा होगा कन्वर्ट का। और कन्वर्ट के बाद हम उसके फॉन्ट को भी डिफाइन कर सकते हैं। सो फॉन्ट हमारा क्या होगा, फॉन्ट में डिफाइन कर देता हूँ एरियल, और एरियल 12 ले लेता हूँ और इसको कर देता हूँ मैं बोल्ड, ठीक है। और अब मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर चेंज करूंगा कि मेरा जो बटन है वो तो थोड़ा सा अलग दिखना चाहिए ना। सो BG का यूज करके फिर से अगर मैं सेम इसी चीज को एंटर करूं, यहां से मैं कॉपी कर लेता हूं। और अब मैं अपने नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर को डिफाइन करूं। सो मैं कलर को कर लेता हूँ कुछ हल्का सा डार्क ब्लू, थोड़ा सा डिफरेंट कर लेता हूँ बस। सो ठीक है ये कलर। और अगर अब मैं इसको रन करूं तो अभी तो ये मेरी शो नहीं हुई क्योंकि मुझे यहाँ पे पैक लगाना है। तो पैक फंक्शन का यूज करूंगा। और अगर अब मैं देखूं तो ये हमारा जो कन्वर्ट बटन है यहाँ पे अच्छे से शो हो रहा है। और अब मुझे डिफाइन करना पड़ेगा इसका वाई एक्सिस, तो पैड वाई में कर देता हूँ 17। और अगर मैं अब रन करके दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हो कि ये हमारा थोड़ा सा नीचे आ चुका है। अब जब मैं इस बटन को प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मेरा अब रिजल्ट होना चाहिए। सो रिजल्ट शो होने के लिए मैं क्या करूंगा, और उससे पहले मुझे लगता है कि हल्का सा ये सेंटर में नहीं है, तो मैं फिर से जस्टिफाई कर देता हूँ और सेंटर कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये सेंटर में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा काम हो गया बटन का। और अब हम लोग काम करेंगे किस पे, कि हमारा जो रिजल्ट है वो भी तो शो होना चाहिए। सो रिजल्ट होने के लिए मैं एक फंक्शन, या सबसे पहले मैं एक रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कराता हूँ, सॉरी, रिजल्ट और लेबल, रिजल्ट लेबल भी क्रिएट कराते हैं पहले, 1 सेकेंड।
सो रिजल्ट टेबल नाम का एक मेरा वेरिएबल क्रिएट हो गया और उसके अंदर सेम ऐसे ही अब हम अपने रिजल्ट को, जो रिजल्ट का लेबल है वो क्रिएट करेंगे, तो मैं यहाँ पे इससे कॉपी पेस्ट कर दिया हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको रिजल्ट। रिजल्ट। सो एक काम करता हूँ, इस सेंटर से लिख देता हूँ, रिजल्ट will be so here। और बैकग्राउंड कलर ठीक है, पैड ठीक है। पैड ही में मुझे शायद थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा, तो रन करा करके देख लेते हैं, अगर एडिट करना पड़ेगा तो कर देंगे, मुझे कोई बात नहीं है। सो एडिट नहीं करना पड़ रहा है, यहाँ पे सही से सो रहा है। और इसका कलर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा लाइट हो जाए, क्योंकि रिजल्ट हमारा थोड़ा सा अच्छे से होना चाहिए। सो उसके लिए मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा सा चेंज करूंगा। और ठीक है, so अगर अब मैं रन कराऊं तो अभी अच्छे से सो रहा है। और अब हमें करना है, ये तो हमारा क्रिएट हो गया पेज। अब इस पेज को कैसे हम लॉजिक के साथ जोड़ें, कि जब मैं यहाँ पे अमाउंट एंटर करूं और करेंसी चूज करूं, तो कन्वर्ट बटन दबाने पे कैसे वो मेरा जो डेटा है वो यहाँ पे शो हो, रिजल्ट शो हो। उसके लिए मैं यूज करूंगा अब एक फंक्शन क्रिएट कराऊंगा, जो कि यूजर डिफाइंड फंक्शन है हमारा। सो वन सेकेंड, डेफ, और जो फंक्शन को मैं नाम देता हूं कन्वर्ट करेंसी। कन्वर्ट करेंसी नाम का एक मैं फंक्शन क्रिएट करा लिया और अब उसके अंदर लिखना स्टार्ट करते हैं डेटा। सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा कन्वर्ट करेंसी का जो हमारा डेटा होगा वो क्या होगा। तो वो होगा हमारा कि हम सबसे पहले जो भी, पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ, और जो भी मैं यहाँ पे डेटा एंटर करूं, जो भी मैं यहाँ पे नंबर एंटर करूं, उसको फंक्शन तक पहुंचने के लिए कुछ ऑपरेशंस तो करना पड़ेगा। कि यहाँ पे अगर मैं आई एन आर चूज करूं, तो ये सारी चूज तो मैं कर लूंगा, लेकिन वो सारी चीज चूज होने के बाद वो फंक्शन कैसे वैल्यूज को परफॉर्म करेगा। उसके लिए हम करेंगे यहाँ पे अपने डेटा को फेच। फेच करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फेच करने के लिए हम यूज करते हैं गेट फंक्शन का। गेट फंक्शन का यूज हम कैसे करेंगे। गेट फंक्शन का यूज हम करेंगे, और सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे एंट्री अमाउंट नाम का जो मैंने वेरिएबल क्रिएट किया था, मैं इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। या फिर एक काम करता हूँ, केवल अमाउंट नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ और अब इसके अंदर मैं करता हूँ फ्लोट, कि मैं फ्लोटिंग वैल्यू को भी कंसीडर कर सकूं। और अब इसके अंदर मैं उस वेरिएबल की जो जो वेरिएबल का पाथ था वो मैंने यहाँ पे वेरिएबल का पाथ यहाँ पे इसको दे दिया। और अब मैं यूज करूंगा गेट फंक्शन का, कि जो भी वैल्यू मैं उसके अंदर एंटर करूं वो वैल्यू मेरी यहाँ पे ले ली जाए। ठीक है। सो अब हम लोग यूज करेंगे, गेट फंक्शन का यूज हमने कर लिया और अब हम करेंगे फ्रॉम करेंसी का डेटा यूज करेंगे। तो फ्रॉम करेंसी नाम का मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। फ्रॉम करेंसी नाम का मैंने वेरिएबल डिफाइन किया और उसके अंदर हम किसको यूज करेंगे, फ्रॉम कॉम्बो का डेटा। फ्रॉम कॉम्बो, और उसका भी हम डेटा गेट करेंगे। यहाँ पे हमारा गेट, देखते हैं अभी जो आता है आंसर। फिर ऐसे ही हम टू कॉम्बो का डेटा भी हम फेच करेंगे। और सबसे पहले हम लोग टू करेंसी नाम की एक वेरिएबल को डिफाइन कर लेते हैं। टू करेंसी इज इक्वल टू टू कॉम्बो डॉट गेट कर लेते हैं। ओके। अब हम लोग डिफाइन करेंगे एक डिक्शनरी के अंदर कि यूएस डॉलर किस करेंसी के अकॉर्डिंग उसका रेट ऑफ चेंज क्या होता है। अगर हम एक डिक्शनरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रेट ऑफ चेंज डिफाइन करें, तो पहले मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ रेट टू चेंज, या रेट टू यूएसडी में कर देता हूँ। और एक डिक्शनरी के अंदर अब मैं वैल्यू को डिफाइन करूँ। आई एन आर जो होगा हमारा, वो उसका जो रेट ऑफ चेंज होगा यूएस करेंसी के अकॉर्डिंग, तो वो होगा हमारा 0.012। सेम ऐसे ही हम लोग डिफाइन करेंगे यूएसडी का। यूएसडी का रेट ऑफ चेंज यूएसडी के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो वो तो वन ही होगा, सीधी सी बात है।
और मैं यूरो के अकॉर्डिंग देखूं, सो वो हमारा क्या होगा, तो यूरो के अकॉर्डिंग जो हमारा रेट ऑफ चेंज होगा वो होगा 1.1। और जेबीपी मतलब कि पाउंड के अकॉर्डिंग, सो पाउंड के अकॉर्डिंग हमारा जो डेटा होगा वो क्या होगा, तो मैं डिफाइन करता हूँ। सो पाउंड के अकॉर्डिंग जो हमारा रेट ऑफ चेंज होगा वो होगा 1.27। सो ये सारी चीजें मैं गूगल से सर्च कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हो। और अपने प्रोग्राम को अभी तो मैं केवल 5 करेंसी का चेंज ले रहा हूँ, आप लोग और भी डिफाइन कर सकते हो अपने नीड के अकॉर्डिंग। सो अब मैं करता हूँ जापानीज यान, तो जेपीवाई। और जेपीवाई का रेट ऑफ चेंज क्या होता है, वो होता है 0.0069। सो ये हमारा रेट ऑफ चेंज था। अब हमें करना है कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म। सो ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे जो ऑपरेशन है उनको परफॉर्म करेंगे। सो ऑपरेशन हमारा क्या होगा, सो जैसे हमने वहां पे मल्टीप्लाई करा करके अपनी इंडियन करेंसी को यूएस करेंसी में चेंज किया था, वैसे ही हम किसी भी करेंसी को चेंज कर पाए यूएस करेंसी के अकॉर्डिंग, तो वो हम कर सकते हैं। सो मैं करूंगा यूएसडी या यूएसडी। सो यूएसडी ही लेते हैं। और मैं इसको कर देता हूँ अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई, जो भी हमारा मल्टीप्लाई हो और उसके रेट ऑफ चेंज के साथ मल्टीप्लाई हो। सो रेट ऑफ चेंज जिसके अकॉर्डिंग आप डालोगे, तो रेट ऑफ चेंज मैं यहाँ पे कर देता हूँ फ्रॉम करेंसी। कि पहले हमारा रेट ऑफ चेंज क्या होगा, तो फ्रॉम करेंसी से हमारा पहले रेट ऑफ चेंज लेना, और उसके अकॉर्डिंग अगर हमें यूएस डॉलर के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना होगा तो उसका हम यूज यहाँ पे कर सकते हैं। सो ऐसे ही अब अगर यूएस डॉलर का डेटा हमें किसी और चीज में कन्वर्ट करना है, तो हम कन्वर्टेड नाम का एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, और उसके अंदर हम करते हैं यूएसडी और डिवाइड। फिर सेम ऐसे ही में अगर मैं डिवाइड करूंगा, तो यूएस डॉलर को मैं किसी भी और करेंसी में कन्वर्ट कर सकता हूं, और अगर किसी भी और करेंसी को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है। सो ये हमारा डिफाइन हो गया। अब हम करेंगे रिजल्ट को प्रिंट। सो रिजल्ट तो आप कहोगे कि हमारा यहां से हो रहा है, अब वहां से रिजल्ट हमारा यहाँ पे कैसे आकर के होगा, तो वो भी हम कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉन्फिग। सो रिजल्ट इज इक्वल टू, मैं यह एक काम करता हूँ, रिजल्ट लेबल लेता हूँ, रिजल्ट लेबल डॉट कॉन्फिग। क्योंकि मैं वहां पे रिजल्ट लेवल नाम का एक फंक्शन ही क्रिएट किया था, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट लेवल, सीधे वहां से डेटा हमारा उठ के यहाँ पे आ जाएगा, इसके जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। तो रिजल्ट कॉन्फिग आईजी, और रिजल्ट कॉन्फिग का अगर मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, सो मैं एक काम करता हूँ, टेक्स्ट डालता हूँ। सो TEXT इज इक्वल टू, इसमें हमारा क्या चीज होना चाहिए, तो रिजल्ट कॉन्फिग के अंदर, वन सेकंड, इज द एरर। सो रिजल्ट कॉन्फिग के अंदर जो हमारा डेटा है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, तो वो मैं एक काम करता हूँ, एफस्ट्रिंग का यूज करके अपने डेटा को प्रिंट कराता हूँ, तो वो और अच्छी तरीके से प्रिंट होगा। तो सबसे पहले मेरा प्रिंट होना चाहिए अमाउंट। सो अमाउंट, वन सेकेंड, अमाउंट, जो कि यहाँ की जो वैल्यू है वो हमारी यहाँ पे आएगी। और अमाउंट के साथ मैं करता हूं एक चीज, कि अमाउंट जो होगा हमारा, अगर वो मल्टीपल डेसिमल वैल्यू तक है, तो उसको केवल 2 डेसिमल वैल्यू तक की ही वैल्यू को कंसीडर करो। सो उसके लिए मैं यूज करूंगा 2F, कॉलन लगा करके अगर मैं 2F लिखता हूं, तो वो केवल 2 डेसिमल प्लेस तक की वैल्यू को ही कंसीडर करेगा। सो अब मैं करता हूं सेम ऐसे ही और भी डेटा। तो और डेटा मेरा क्या होगा, तो और डेटा मैं ले लेता हूं इज इक्वल टू, या काम करता हूं अमाउंट, फिर फॉर करेंसी। सो फ्रॉम करेंसी, और फ्रॉम करेंसी जो हमारी शो होगी कि इतना डॉलर, मतलब कि इतनी रुपीस, और उसकी फ्रॉम करेंसी, और फिर वो हमारी किसके इज इक्वल टू होगी, वो हमारी इज इक्वल टू होगी टू करेंसी का। सो टू करेंसी और
टू करेंसी से पहले जो हमारा डेटा होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा कन्वर्टेड अमाउंट। सो यहाँ पे मैं कन्वर्टेड अमाउंट, सो कन्वर्टेड ही है तो मैं इसको काम करता हूँ, कन्वर्टेड अमाउंट लिख देता हूँ। कन्वर्टेड अमाउंट और यहाँ पे भी मैं अमाउंट लिख देता हूँ। और यहाँ पे भी AMOUNT। तो ये हमारा जो प्रोग्राम था वो लगभग रेडी हो चुका है। कुछ चीजें हैं अभी जो मुझे एडिट करना है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। सो फ्लोट एंटर डॉट गेट अमाउंट। सो एक बार रन करा करके देखते हैं। और अगर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज एंटर करूँ 12 और फिर कन्वर्ट करूँ, ओके। सो अभी मुझे एक चीज और करना पड़ेगा कि जो हमारी बटन है उसको कमांड देना पड़ेगा कि जब भी मैं इस बटन को प्रेस करूं, सो हमारे इस फंक्शन को क्या कर दो, रन करा दो। तो कमांड का यूज करके मैं करूंगा इस फंक्शन को रन। सो कमांड, जब भी मैं इस बटन को रन करूं तो मेरा इस फंक्शन को रन कराओ। जो फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन है हमारा कन्वर्ट करेंसी। ठीक है, अब हम करते हैं, जब भी मैं अगर इसको अब रन करके देखूं, सो 12, और अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो व्हाट इज द एरर, एंट्री अमाउंट डॉट गेट, एंट्री अमाउंट डॉट गेट पे मेरा कुछ एरर आया है। तो मैं काम करता हूँ, एंट्री अमाउंट, एक काम करता हूँ मैं डायरेक्टली ऐसे ही लेता हूँ इसको, एंट्री अमाउंट डॉट गेट। और ये एंट्री अमाउंट डॉट गेट पे ये 1 सेकेंड, करता हूँ इसको मैं हटाता हूँ। और यहाँ पे अगर मैं पैड भी डिफाइन कर दूं और फिर 10, तो इससे तो कोई मतलब है नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 12 डालूं, सो एंट्री अमाउंट डॉट गेट नन टाइप ऑब्जेक्ट, नन टाइप ऑब्जेक्ट। सो फ्लोट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे वैल्यूज को कंसीडर करना है। फिर तो फ्लोट हमारी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमारी इंटीजर ही आएगी। इसको मुझे सो 12 नन टाइप ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट, एंट्री अमाउंट डॉट गेट। एंट्री अमाउंट डॉट गेट का यहाँ पे जो हमारा एरर आ रहा है, इसको मैं देखता हूँ। रूट डिफाइन किया, फॉन्ट डिफाइन किया, विड्थ डिफाइन की, और पैक कर दिया उसको। सो अगर मैं काम करूं तो ये जो पैक मैंने किया है यहाँ पे, इसको मैं करता हूँ इसके वेरिएबल को पैक। तब देखता हूँ एंट्री अमाउंट डॉट पैक, और अब ये सही हो चुका है हमारा। और अगर अब मैं इसको रन करूं तो मुझे उसके वेरिएबल को पैक करना चाहिए था। अगर मैं टू करूं, कन्वर्ट करूं, सो अब हमारा रिजल्ट डॉट कॉन्फिग, सो 1 सेकेंड, रिजल्ट डॉट कॉन्फिग नन टाइप एरर। सो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि मैं उसके वेरिएबल को मुझे करना चाहिए था पैक, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। वेरिएबल को पैक करने पे ही हमारी जो वैल्यू है वो जो हमारे फंक्शन है वहां तक जाती है। सो
वेरिएबल डॉट पैक। और अगर अब मैं रन कराऊं और यहाँ पे मैं 12 करूं, एंटर करूं, तो आप लोग देख सकते हो कि हमारी जो वैल्यू है वो कैसे कन्वर्ट हुई है। सो ये वैल्यू है हमारी केवल 2 डेसिमल प्लेस तक है, इसलिए हम इसको और एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं कर सकता हूँ डॉट 2f, कि 2 डेसिमल प्लेस तक की हमारी वैल्यू को कंसीडर करो। अगर मैं अब फिर से रन कराऊं तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, फिर से 12 भी ले लेते हैं। अब ये वैल्यू हमारी सही से शो हो रही है। तो 12 इंडियन रुपीज, जो 12 इंडियन रुपीज है हमारी 0.14 यूएस डॉलर के बराबर होती है। सो अब मैं इसको थोड़ा सा और एडवांस बनाना चाहूंगा कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी इनवैलिड वैल्यू डाल दूं और उसको तब कन्वर्ट करूं, तो जो एरर मेरा यहाँ शो हो रहा है वो एरर कुछ मैसेज टाइप में हमें दे करके शो हो। सो उसके लिए मैं करूंगा यहाँ पे टाइप और एक्सेप्ट का यूज। सो सबसे पहले हम लोग इसको एक टैब का स्पेस दे देते हैं। सो अल्ट प्रेस करके जब मैं राइट क्लिक करूंगा तो फिर से वो मेरा मल्टीपल कर्सर वाला जो ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा, और फिर से मैं इसको एक साथ ही टैप कर पाऊंगा। और जैसे ही मैंने टैब क्लिक किया ये थोड़ा सा हमारा स्पेस यहाँ पे आ गया, और अब हम यहाँ पे यूज करेंगे ट्राई ब्लॉक का। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्राई। अगर हमारा ये जो कोड है अच्छे से रन कर रहा है तो ठीक है, रन होने दो। लेकिन अगर ये एरर क्रिएट कर रहा है तो एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर का जो कोड है हमारा वो रन करा दो। तो एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर मैं एक वैल्यू एरर होता है, मैं उसका यूज कर रहा हूँ और मैं प्रिंट करा देता हूँ इंटर द वैलिड वैल्यू। और अगर मैं अब रन कराऊं और कोई भी ऐसे रैंडमली वैल्यू डाल दूं, तो आप लोग देख रहे हो एंटर द वैलिड वैल्यू, ये हमारे टर्मिनल में इस जो आउटपुट है ये हमारा आ रहा है, जो एरर है ये हमारा टर्मिनल में आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारा जो एरर है वो कुछ स्क्रीन पे ही शो हो, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा मैसेज बॉक्स का। सो मैसेज बॉक्स का यूज हम करने वाले हैं, करता हूँ मैसेज बॉक्स। और मैसेज बॉक्स के अंदर एक फंक्शन होता है शो एरर का, और अब मैं यूज करूंगा इस फंक्शन का यूज करके अपने एरर को शो। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ इनवैलिड इनपुट, और फिर ये इनवैलिड इनपुट हम इसको कॉमन लगा के इसलिए लिख देंगे कि ये हमारी अब रीडिंग बन जाएगी। और अब इसके अंदर मैं डालता हूँ थोड़ी सी वैल्यूज, जैसे प्लीज एंटर द न्यूमेरिक वैल्यू। और अगर अब मैं रन करूं और यहाँ पे कोई वैल्यू डालता हूँ तो सही से काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई भी रैंडम वैल्यू डाल दूं, तो मैं एस डाल देता हूँ, तो अब ये देखिए मुझे ये मैसेज शो कर रहा है इनवैलिड इनपुट के नाम से, प्लीज एंटर द न्यूमेरिक वैल्यू। तो ये काम होता है हमारा मैसेज बॉक्स का और टीटी के का, तो जो कि मैं यहाँ पे इसको स्पेशली यहाँ पे मैं इंपोर्ट कराया था। सो अब ये जो हमारा एक प्रोग्राम है ये एक एडवांस्ड करेंसी कन्वर्ट सिस्टम का जो प्रोग्राम है ये बन चुका है करेंसी कन्वर्जन का। सो और अगर मैं इसको एक बार फिर से रन करके देखूं तो यहाँ पर मैं कोई सा भी अमाउंट डाल दूं, सॉरी, और इस बार मैं डॉलर को इंडियन रुपीज में चेंज कराता हूँ। और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ $5,000। 5,000 जो हमारा यूएस डॉलर होता है वो 4 मतलब कि 4 lakhs, ऐसे मतलब आप लोग देख सकते हो 416,666.67 इंडियन रुपीज के बराबर होता है। तो आप लोग अपने हिसाब से अच्छे से इसको कन्वर्ट कर सकते हो। सो ये था हमारा प्रोग्राम। अगर आपको चीजें अच्छे से समझ में आई हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं एक बार फिर से इसको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। सबसे पहले हम क्या किए, सबसे पहले हम इंपोर्ट कराए अपनी लाइब्रेरीज को, जो कि हमारी टीके इंटर लाइब्रेरी है। टीके इंटर लाइब्रेरी के अंदर हम दो फंक्शन जो कि हमारी टीटीके एंड मैसेज बॉक्स नाम के, इनको हमने स्पेशली ऑर्डर कराया, मतलब कि इंपोर्ट कराया। और फिर उसके बाद हम किए अपने पेज को क्रिएट कराए, फिर उसको एडिट करें। तो पेज हम क्रिएट कराए हैं यहाँ पे टीटीके टीके डॉट टीके का यूज करके हमने अपने पेज को क्रिएट कराया। फिर हम टाइटल क्रिएट जो भी हमारा था उसको डिफाइन किए, फिर हम ज्योमेट्री उसकी डिफाइन किए, उसके बाद हम जो उसका बैकग्राउंड कलर था उसको डिफाइन किया। उसके बाद हम लेबल फंक्शन का यूज करके टीके इंटर के अंदर हमने एक लेबल क्रिएट कराया जो कि करेंसी कन्वर्टर था। अगर मैं यहाँ पे इसको रन करा करके फिर ये सारी चीजें डिफाइन करूं तो और अच्छे से होगी, सॉरी, ठीक है।
फिर उसके बाद हम क्या किए, उसके बाद हम किए सेकंड लेवल डिफाइन, जो कि हमारा एंट्री अमाउंट था, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है। और फिर उसका हम जो फॉन्ट था और जो बैकग्राउंड कलर था वो हम उसको डिफाइन करके आके उसको पैक करें। बिना पैकिंग के आप उसको पेज पे नहीं शो करा सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद हम कराए अपना एंट्री अमाउंट को क्रिएट, जो कि हमारा ये है कि यहाँ पे आप जो भी अपनी एंट्री कराना चाहो करा सकते हो। फिर उसको हम पैक किए, बिना पैक के शो नहीं होगा, फिर से वही सेम बात। और फिर उसके बाद हम कराए अपना कॉम्बो बॉक्स क्रिएट। भाई कॉम्बो बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज जो आप देख पा रहे हो ना, ये कॉम्बो बॉक्स की वजह से ही यहाँ पे शो हो रही है। सो कॉम्बो बॉक्स टीटीके के अंदर एक फंक्शन होता है जिसका यूज करके हमने कॉम्बो बॉक्स यहाँ पे क्रिएट कराया। स्टेट हमने केवल यहाँ पे मैं रीड कर देता हूँ, रीड ओनली, कि हमारा केवल और केवल यहाँ पे मैं इसको पढ़ ही सकूं और कोई फंक्शन यहाँ पे ना यूज हो सके। सो उसके बाद हम यहाँ पे उसकी वैल्यूज को एंटर कराए, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, IR, USD, यूरो, GBP एंड JYP है हमारी। और फिर उसके बाद जो हमारी बाय डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी, जब भी हम इसको ओपन करें कि कुछ ना कुछ इस पे शो रहा हो, तो यहाँ पे मैं इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग जो हमारा बाय डिफॉल्ट वैल्यू इंडेक्सिंग 0 रखे हैं, कि 0 इंडेक्स पे जो हमारा डेटा है INR वो शो हो। और सेम ऐसे ही यहाँ पे मैं 1 रखा हूँ, कि यहाँ पे जो हमारा 1 पे इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो हमारी शो, जो कि USD है, यहाँ पे शो हो रहा है। तो सेम ऐसे ही हमने दूसरा भी कॉमो बॉक्स क्रिएट कराया लेवल वैल्यू क्रिएट करके, जो कि हमारी टू करेंसी वाला वैल्यू है। उसके बाद हम क्रिएट कराए अपने बटन को। सो बटन का काम क्या था कि जब भी मैं बटन प्रेस करूं, तो हमारी जो वैल्यू है वो यहाँ से वैल्यू फेच होकर के फंक्शन का यूज करके उस डेटा हमारा शो हो। और उसके बाद हम रिजल्ट फंक्शन का यूज करके, जो रिजल्ट के अंदर हमारा pk डॉट लेवल फंक्शन है, उसका हम यूज करके यहाँ पे अपने रिजल्ट को शो कराए हैं। और मेन लूप जस्ट लास्ट में जरूर लगाइएगा, क्योंकि बिना मेन लूप के आप जो पेज है उसको नहीं देख सकते हो। सो मेन लूप लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हम क्रिएट कराए अपने फंक्शन को। तो फंक्शन हमने क्रिएट कराया, फिर उसके बाद अमाउंट को फेच किया, जो भी हम अमाउंट यहाँ एंटर कराएंगे, और जो भी हम फ्रॉम करेंसी का जो डेटा है उसको जो हम एंटर कराएंगे उसको भी हम फेच किए। और सेम ऐसे टू करेंसी को डेटा भी हम यहाँ पे फेच किए बाय यूजिंग गेट फंक्शन। सो उसके बाद हम रेट ऑफ चेंज USD अकॉर्डिंग टू जो भी हमारा अलग अलग जो करेंसी है उसके अकॉर्डिंग, जैसे इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग जो हमारा US डॉलर का रेट ऑफ चेंज है वो 0.012 है, और US डॉलर के अकॉर्डिंग टू 1.0 है ही, और यूरो के अकॉर्डिंग हमारा 1.1 है, और GBP के अकॉर्डिंग हमारा क्या है 1.25, और JYP के अकॉर्डिंग 0.0069। ये हमारा US डॉलर का रेट होता है चेंज। और फिर हमने यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस की, जैसे कि अगर हमें करेंसी को US डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो हम अमाउंट को अपने रेट ऑफ जो भी रेट ऑफ चेंज है जिस करेंसी का उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस करेंसी में हमारा जो US डॉलर है वो चेंज, मतलब कि जो भी करेंसी का डेटा है, जो भी करेंसी की वैल्यू है वो हमारी US डॉलर में चेंज हो जाएगी। और अगर हमें कोई भी US डॉलर को कन्वर्ट करना है किसी अलग करेंसी में, तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं सेम रेट से। फिर उसके बाद हम रिजल्ट डॉट कॉन्फिग का यूज करके, कॉन्फिग हमारा क्या करता है कि यहां से हमारे डेटा को उठा करके इस फंक्शन में रख के उसको प्रिंट कराएगा, जो भी फंक्शन होगा उसको मतलब कि परफॉर्म कराएगा। और फिर उसके बाद हम ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज करें, कि अगर हम बाय डिफॉल्ट कोई गलत वैल्यू एंटर कराते हैं, कोई इंटर मतलब इनवैलिड वैल्यू एंटर कराते हैं, तो हमारा एरर ना क्रिएट हो, इसलिए हम एरर हैंडलिंग, जिसको हम एक्सेप्शन हैंडलिंग भी बोलते हैं, ट्राई एंड एक्सेप्ट का यूज करके हमने उसको हैंडल किया। और यहाँ पे हमारा मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर, मैसेज बॉक्स हमारा क्या कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे आपको फिर से दिखाऊं और मैं इसको अगर कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये जो मैसेज बॉक्स हमारा क्रिएट हो रहा है, ये क्रिएट हो रहा है हमारा बाय यूजिंग मैसेज बॉक्स, और ये एज एरर फॉर्म में शो हो रहा है, इसलिए हम शो एरर फंक्शन का यूज किए। सो इनपुट इनवैलिड इनपुट, ये हमारी हेडिंग है, और ये हमारा टेक्स्ट है जो कि इसके अंदर प्रेजेंट है। सो ये था हमारा एक करेंसी कन्वर्ट सिस्टम, जो कि एक एडवांस करेंसी कन्वर्ट सिस्टम है GUI बेस्ड। सो अगर आपको वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज डिसलाइक करके कमेंट डाउन जरूर करिएगा कि आपको क्या चीज नहीं समझ में आई है, या क्या चीज आपको खराब लगा तो मैं इसको सुधार दूंगा। और हाँ, इसका सोर्स कोड मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप लोग जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो, यूज कर सकते हो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।